हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कि मैं आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड अदर कंपाउंड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड के ही मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रही हूँ। तो यू नो कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपको पता ही था कि शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बनता है दो आइटम के बीच में, इक्वल शेयरिंग से वहां पर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड थ्री टाइप्स का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेथेन का ही क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो इसमें दो एटम प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2,4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कितने एटम्स है हाइड्रोजन के। तो एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो जो एटम कम होता है उस एटम को हम सेंटर में लेते हैं। तो हमारे पास कम एटम कौन सा है, कार्बन, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। तो हमने सेंटर में कौन सा लेना है, कार्बन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 4, 3, 4। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके साथ कितने हाइड्रोजन से जुड़े हैं। तो हमें हाइड्रोजन को इस तरीके से अरेंज करना है कि साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनानी है हमें, कि हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हो जाए और कार्बन का भी अपना डुप्लेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हम हाइड्रोजन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल्स में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो हम इस तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या होते हैं, दिखा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं हाइड्रोजन के भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2, इसके भी 2 है और इसका भी आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट है। और कार्बन के भी अपने हो जाते हैं 8। ठीक है, और हम इसे इस वे में भी दिखा सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड। देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी का होता है हमारे पास इथेन। इथेन इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से ये देखते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो हम कार्बन एटम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जोड़ने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कार्बन की वैलेंसी को क्लोज करना होता है। तो हम हाइड्रोजन को अरेंज करना है हमें 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन को। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कार्बन की वैलेंसी क्लोज कर देते हैं। हमारे पास बच्चे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तो हम एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन का 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1। ठीक है, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 ही इसके हो गए और 2 ही इसके हो गए। ठीक है, 2 इसके हो गए, 2 इधर इसके हो गए और 2 इधर के हो गए। देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया मीथेन में कौन सा बॉन्ड आया था, सिंगल बॉन्ड आया था। अब मैं देखो कोवलेंट बॉन्ड का डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल आपके सामने लेकर आती हूँ। तो डबल बॉन्ड के लिए एग्जांपल है आपके पास, देखो इथीन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है ना। अब देखो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे पास, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इन 2 कार्बन एटम को क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फिर सेकंड रूल ये होता है कि हमें कार्बन की वैलेंसी क्लोज करनी होती है। तो हम कार्बन की वैलेंसी क्लोज कर लेते हैं। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन 2 बचे हैं। हाइड्रोजन इधर लिया, एक हाइड्रोजन इधर लिया, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको हाइड्रोजन इधर बना के दिया है तो हम ऊपर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, हम कहीं भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कार्बन के हमें लगाने होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे बनाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब हमारे पास कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम एक साइड पर आ जाते हैं। इसी तरीके से इसमें बनाते हैं हाइड्रोजन का एक है, कार्बन का एक है, हाइड्रोजन का एक है, कार्बन का एक है। इस कार्बन के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इधर की साइड लेके आ जाते हैं। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2 बचे हैं। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। बाकी के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो इथीन कौन सा रिप्रेजेंट करती है, इनके बीच में आता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम एक तो आपको एग्जांपल आपके सामने लेकर आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक होता है C2H2। ठीक है, तो C2H2 में फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन के को 2 क्या करते हैं, लेते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं, फिर से कार्बन की वैलेंसी क्लोज करते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लिया है और एक हाइड्रोजन इधर लिया है। अब हमारे पास दोनों अरेंज हो गए, 2 कार्बन के साथ हमने
कितने हाइड्रोजन अरेंज किए हैं, 2 हाइड्रोजन अरेंज किए हैं। फिर से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का है तो दूसरा कार्बन का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, 3 बचे हैं कार्बन के, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इधर की साइड लेके आ सकते हैं। अब देखिए एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का, 3 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड लेके आते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम इधर की साइड नहीं लेके आ सकते, या फिर अगर हम 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से लगाते हैं तब भी हमारे पास बॉन्ड सही से रिप्रेजेंट नहीं होता, तो जितने इलेक्ट्रॉन बचे हम उधर की साइड आ सकते हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब इसका नाम होता है इथाइन, नाम होता है C2H2 का, ठीक है। इसके बीच में कितने बॉन्ड आ गए, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम अदर कंपाउंड्स का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल है N2 है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 2 आइटम है, तो ऑक्सीजन को हम 2 आइटम ले लेंगे। इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 6, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 6, तो हम यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर लगा लेंगे 6। इस वाले आइटम पे भी 2 डॉट स्ट्रक्चर लगा लेते हैं। तो देखिए इसे भी अपने मोस्ट शेल कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को भी, ठीक है। तो एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मिलके 8 होने चाहिए, तो ये 2 इसके साथ चले गए तो कितना होगा 6 और 2 8, और ये 2 इसके साथ चले गए तो ये भी कितना होगा 6 और 2 8। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम N2 का भी निकाल सकते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल्स में, 2,5, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनानी हमें N और N, आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे इस तरीके से राइट करते हैं 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम क्या देखते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं 5 ये 6 7 हो रहे हैं, इसका मतलब रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन इस तरीके से लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें तो लेते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, हम ऐसे लेके आते हैं, तो 3 और 2 5। तो देखिए 2 इधर है, 3 और 2 5। अब हम ऐड करते हैं 6 7 8, इसका मतलब ये क्या है, हमारी सही रिप्रेजेंटेड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। इट मींस इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है।